हेलो एवरीबॉडी। सो वी विल गो थ्रू विद अनदर चैप्टर। हम दूसरा ही चैप्टर करेंगे और दैट्स द मिडनाइट विजिटर, आधी रात का आगंतुक। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस चैप्टर। बहुत ही ये जो चैप्टर है बड़ा ही रुचिकर है और बड़ा ही साहसिक जोखिम भरा है। देखो, देयर इज़ राइटर ऑफ द नेम, जो इसका लेखक का नाम है, दैट्स रॉबर्ट ऑर्थर। यू मस्ट रिमेंबर दैट रॉबर्ट ऑर्थर इसके लेखक हैं। ये आप याद रखना, जो इस तरह के बुक्स लिखने के लिए, स्टोरीज बनाने के लिए विख्यात रहे हैं। रॉबर्ट ऑर्थर इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ it's a very interesting chapter. So here we go. uh, Ausable did not fit any description of a secret agent. तो वी हैव अ कैरेक्टर, हम हमारे पास जो इसका पात्र आता है वो है ऑजेबल। सो ऑजेबल जो है वो ऑजेबल, इसका जो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता ऑजेबल मानो ऑजेबल कोई सीक्रेट एजेंट या जासूस हो। ऑजेबल ऐसा दिखाई नहीं देता है। सो वी हैव अ कैरेक्टर ऑजेबल एंड ऐसा लगता नहीं है कि वो जासूस है। नाउ हियर वी गो। फाउलर हैड एवर रेड, और जो फाउलर अनदर कैरेक्टर, उसका नाम है फाउलर। तो हमारे पास दो कैरेक्टर आ गए, एक तो ऑजेबल आ गया और दूसरा आ गया है फाउलर। तो जो फाउलर है वो उससे इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन या उम्मीद नहीं कर पा रहा था। फॉलोइंग हिम डाउन द स्लम्जी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजेबल हैड ए रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। अब वो वहाँ गया, जैसा कि हम सोचते हैं भाई ये जासूस है, या जैसे हम देखते हैं अभी रशिया में केबीजी का जासूस है, या कोई सीक्रेट एजेंट्स है, या जैसे अभी टीवी में आ रहा है अमेरिका की टाइगर फोर्सेस हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, बड़े डायनेमिक हैं, और हम ये मानते हैं जैसे मसल मैन होते हैं, बाहुबली टाइप होते हैं, लेकिन वो इस तरह के किसी भी कैरेक्टर में फिट नहीं हो रहा था। कौन नहीं हो रहा था? ऑजेबल नहीं हो रहा था। तो हमें ये याद रखना है, हमारा जो कहानी का मुख्य पात्र है वो कौन है? ऑजेबल। रिमेंबर इट। सो फार वी हैव टू कैरेक्टर्स। अभी तक हमारे पास दो पात्र आए हैं, एक तो ऑजेबल और दूसरा फाउलर। ऑजेबल, रिमेंबर दिस नेम। ओके, नाउ ऑजेबल वाज फॉर वन थिंग फैट। एक तो मोटा था वो। समटाइम्स दे आस्क, वो पूछ लेते हैं भाई ऑजेबल की, तो ऑजेबल वाज फैट, मोटा था। तो ऐसा मानते हैं कि पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, इंटेलिजेंस के लोग अगर फैट हो तो एक बड़ा नेगेटिव सा एक इम्प्रेशन जाता है। देखो, ये जो स्टोरी है ये हमें यही बताने के लिए है कि फिज़िकल के साथ साथ मेंटल फिटनेस, साइकोलॉजिकल अलर्टनेस, फिटनेस, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, बोलने का तरीका, और साथ में उसका बोलने का तरीका भी ऐसा था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston। तो देखो वो क्या था, पेरिस फ्रांस से अमेरिका में आया था। अब ऐसा होता है कि अगर आप अपनी जन्मभूमि या अपनी मातृभाषा छोड़कर कोई दूसरी भाषा अपनाते हो तो वो उसको टच करती है। तो उसकी एक्सेंट भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो फ्रेंच और जर्मनी काम चलाऊ थी उसकी, और उसमें फ्रेंच एक्सेंट भी आता था। 20 ईयर्स अगो, वो 20 साल पहले फ्रांस से, पेरिस से अमेरिका आ गया था। तो हमारे पास एक कैरेक्टर है, नेम इज़ ऑजेबल। ऑजेबल जिसका नाम है, और ऑजेबल कैसा है? जैसे मैंने आपको बताया, फैट है, अभी हमने देखा है फैट है, मोटा है, तो डिसअपॉइंटिंग था। अब फाउलर उसको मिलने गया, फाउलर, और जब फाउलर गया उसको मिलने के लिए तो बड़ा ही गंदा सा कमरा था, सीलन भरा था, तो वो और भी डिसअपॉइंटेड हो गया। नाउ यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजेबल सेड visibly over his shoulder, or you were told that I was a secret agent, a spy। spy जासूस को बोलते हैं, रिमेंबर इट, स्पाई। तो जासूस तुम्हें बताया गया होगा कि भाई जासूस है, बड़ा डायनेमिक होगा, है ना? तो वो भी जानता है इस बात को। डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड रोमांटिक यू एनविसेड मिस्टीरियस फिगर ऑफ पिस्टल्स ड्रग्स इन द वाइन, है ना? जो पिस्तौल और इससे करते हैं, जिनका रोज़ का इनसे काम पड़ता है, ऐसा सोच रहे होंगे। देखो अगेन, नाउ अगेन वी विल रिमेंबर, हमें याद रखना होगा,
ऑजेबल एंड फाउलर। फाउलर जो है ये भी ट्रेनी है इस तरह की राइटर के रूप में, या वो जानना चाहता था तो वो उसको ये कहता है, इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped in by dark beauties and so okay, वो वही बातें बता रहे हैं कि वो किसी भी तरह से, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑजेबल किस तरह से एक जो जनरल थिंकिंग होती है, नॉर्मल थिंकिंग होती है, उस पर फिट नहीं बैठता। किसकी? सीक्रेट एजेंट की या जासूस की उसमें, बिकॉज ही वॉज फैट, ही वॉज वीजिंग, सीटी की सी आवाज़ आती थी उसकी, एक्सेंट वॉज वेरी पुअर, एक्सेंट बहुत उसका पुअर था, बड़ा दयनीय हालत में था, अच्छे अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। ही केम फ्रॉम फ्रांस 20 ईयर्स अगो। नाउ ये दीज थिंग्स मस्ट बी रिमेंबर्ड। 20 साल पहले कहाँ से आ गया था वो? फ्रांस से अमेरिका में आ गया था, और साथ में अपना एक्सेंट भी बोस्टन, पेरिस से बोस्टन लेके आ गया था, तो एक्सेंट भी उसका बड़ा ही अटपटा था, जिसमें पासेबली मतलब काम चलाऊ फ्रेंच थी, काम चलाऊ जर्मन थी, और काम चलाऊ ही इंग्लिश थी, उनमें मिक्स हो गई थी इंग्लिश। ओके, नाउ यू आर डिसइल्यूजन, ऑजेबल टोल्ड हिम। ऑजेबल ने कहा आज तो आपको बड़ा ही भ्रम टूट गया होगा आपका, बट टेक चेयर माय यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर which several men and women have risked their lives. Come to me. Someday soon that paper may well affect the course of history. तो वो कहता है देखो तुम निराश तो हो रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं, और वो जो इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट पेपर्स दिशा बदल देंगे पूरी हिस्ट्री की, है ना। देखो अब यहाँ पर हम अपने को दिखाया गया है, ये ऑजेबल है, जैसे हमने देखा तो लेजी टाइप, फैट, स्मॉल हाइट, और फाउलर उसके साथ में खड़ा हुआ है। नाउ एज ही स्पोक ऑजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, बोल के ऑजेबल ने दरवाज़ा बंद कर लिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, लाइट्स जला दी, एंड एज द लाइट केम ऑन फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। और पहली बार ऐसा रोमांच हो गया, कहते हैं ना रोआ रोआ खड़ा हो गया, हो जाना, ऐसा रोमांच खड़ा हो गया। क्यों? बिकॉज फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। अब जैसे इन्होंने इसमें दिखाया है, देखो एक आदमी खड़ा है पिस्टल लेके, ये दोनों वहाँ हैं, और एक आदमी पिस्टल लेके खड़ा हुआ है। सो वो रोमांचित हो गए, घबरा गए। ऑजेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, ऑजेबल ने अपनी आंखें झपकाई। मैक्स ही वीज्ड, नाउ हमारे पास एक और करेक्टर आ गया, रिमेंबर इट मैक्स। सो वी हैव 3 करेक्टर्स, ये इसमें तीन ही मेन करेक्टर हैं। देखो एक तो आ गया ऑजेबल, दूसरा फाउलर जो ट्रेनी है उसको देखने सीखने के लिए आया है, और तीसरा मैक्स जो कि पिस्टल लेके खड़ा है। रिमेंबर इट, वी हैव 3 कैरेक्टर्स। मेन जो हमारा प्रोटेगोनिस्ट है या मुख्य पात्र है कौन है? ऑजेबल है, और ऑजेबल जो है वो सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। फाउलर उसके पास सीखने आया है, और मैक्स उसका कॉम्पिटेंट समझ लो, प्रतिद्वंदी है उसका, ठीक। नाउ ही विज्ड यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन। कहता मुझे लगा तुम बर्लिन में थे, बड़ा मुझे आश्चर्यचकित आपने कर दिया है। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, या मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? देखो ये बात दिखाई है कि बंदूक देख के, पिस्टल देख के भी वो घबराता नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपनी बात तो उसके सामने रखता है। मैक्स वॉज स्लेंडर, ए लिटिल लेस दैन टॉल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स। देखो फॉक्स से उसकी तुलना कर रहे हैं। फॉक्स को क्या माना जाता है? लोमड़ी को धूर्त माना जाता है, तो उसको कहा जा रहा है कि जैसे कोई धूर्त होता है ना, चालाक लोमड़ी, उसकी तरह से है। कौन है? मैक्स है, जो बंदूक लेके खड़ा हुआ, पिस्टल लेके खड़ा हुआ। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मैनेसिंग, लेकिन उसके बंदूक के अलावा डराने जैसी कोई चीज़ उसके अंदर दिखाई नहीं दे रही थी। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, अब हमने अभी बता रहा था ना मेरे पास ऐसे पेपर्स हैं, तो उसने कहा रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कहाँ है, वो कागज़ कहाँ है? द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो नई मिसाइल्स के बारे में जो रिपोर्ट लाई गई थी। नाउ हियर वी गो, न्यू मिसाइल्स, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, तो नई मिसाइलों की जो रिपोर्ट थी वो कहाँ, लाओ मुझे दो। आई थॉट फ्रॉम यू इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स एंड इन योर्स, तो जैसा उसने फाउलर को कहा था कि मेरे पास क्या कुछ पेपर्स हैं जो दिशा बदल सकते हैं उसकी, तो कहता लाओ वो मुझे तुम दे दो। नाउ लेट्स सी, देखो ऑजेबल
मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। ऑजेबल आराम से जाके एक आर्म चेयर में जाके बैठ जाता है। अब यहाँ फिर ये दिखाया प्रेजेंस ऑफ माइंड, बड़ा कूल माइंडेड है। ये भी एक जो मेंटली जितना आदमी स्ट्रांग होता है फिज़िकली के साथ साथ ये उसमें दिखाया है, तो वो बड़े आराम से आके बैठता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट, he said grimly. This is the second time in month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. और अब कहता है देखो ये दूसरी बार है मेरी बालकनी से कोई मेरे कमरे में एंटर कर चुका है। Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window. Fowler ने देखा वहाँ एक विंडो थी, बिल्कुल सिंपल विंडो थी। उसने कहा दिस इज़ द सेकेंड टाइम। देखो ये जो चीज़ें हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रिमेंबर इट व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, उसने कहा द न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी। रिमेंबर इट, ये बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। द दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, तो ये बालकनी है इसने मुझे परेशान कर रखा है। इस सेकेंड टाइम है जब ऐसा हुआ है। नाउ बालकनी मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकनी कौन सी बालकनी, बालकनी छज्जा कौन सा है। विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो ए पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। उसने कहा मेरे को नहीं पता कि कोई बालकनी भी रूम के बाहर खिड़की से लगती है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता तो मैं मास्टर की से या दूसरी नकली की लगा के नहीं आता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। वो कहता है ये जो बालकनी है ये मेरी नहीं है, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट जो दूसरा अपार्टमेंट है उससे जुड़ी हुई है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटली एट फाउलर, यू सी ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट। अब उसने एक कहानी बतानी शुरू की कि ये जो कमरा है वो एक बड़ी यूनिट से जुड़ा हुआ है। एंड द नेक्स्ट रूम, जो दूसरा कमरा है, थ्रू दैट डोर, वहाँ दूसरा दरवाज़ा है, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वो वहाँ लिविंग रूम था। इट हैड द बालकनी, वहाँ बालकनी थी। विद एक्सटेंड अंडर माई विंडो, वो बालकनी जो थी मेरी विंडो पे आके खुलती थी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it but they have not. तो उसने कहा दिस इज इससे पहले क्या कहा था, दिस इज़ द सेकेंड टाइम somebody has entered in my room by balcony। देखो ये चीज़ें पूरे पाठ की दिशा को चेंज करने वाली हैं, तो ये याद रखना। वो बार बार क्या क्रिएट कर रहा है, एक बालकनी अपनी बातों से क्रिएट कर रहा है। कौन कर रहा है, ऑजेबल। किसके लिए कर रहा है, मैक्स के लिए जो उसके सामने गन लेके खड़ा है। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजेबल एंड वेव द गन विद ए कमांडिंग गेस्चर, प्लीज सिट डाउन। ही सेड वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक 31 मिनट्स। ओके, तो वो कहता है देखो बैठ जाओ, मुझे आधे घंटे का इंतज़ार है। वो कहता नहीं आधा घंटा नहीं, 31 मिनट है, 30 मिनट नहीं है, 31 है। ऑजेबल सेट मूडीली द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट। सो जैसा कि वो सोच रहा था मैक्स कि हाफ एन आवर में, आधे घंटे में कोई रिपोर्ट आने वाली है, तो उसने कहा हाँ आधे घंटे में नहीं 31 मिनट्स में वो आएगी। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड evilly, अब वो जासूस था बड़ी कुटिलता से मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट। वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। तो वो कहता है कि दरवाजे पे कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग, दैट विल बी द पुलिस। और उसने कहा आधे घंटे में आएगा जितने में दरवाजे पे नॉक होती है। ही सेड I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything all right. Max bit his lips nervously. अब देखो डोर पे नॉक होती है तो वो अपना मैक्स नर्वसली अपना लिप, वो कहता है इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स मेरे पास आने वाले थे तो मैंने भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सोचा कि समबडी इज़ नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाज़ा खटका रहा है, तो वो इसलिए कि इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, सब चीज़ें सही है या नहीं है। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, अब जो दरवाज़ा नॉक हो रहा था वो बढ़ता जा रहा था उसकी नॉकिंग। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजेबल आस्क्ड। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी। उसने कहा अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो वो तो
अंदर एंटर करेंगे ही करेंगे. द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. दरवाज़ा जो है अनलॉक्ड है, वो गोली मारने में संकोच नहीं करेंगे. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो. ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल. अब मैक्स का जो चेहरा काला पड़ने लगा और उसने सिल पर, जो खिड़की की पट्टी होती है, दहलीज होती है, उस पर उसने पैर रखा. सेंड देम अवे, और कहा उनको क्या करो, यहाँ से भेज दो. ही वॉर्न, और उसने वार्निंग दी. आई विल वेट ऑन द बालकनी, और मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ. सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस. और अगर आप उनको नहीं भेजोगे, मैं बालकनी में पैर से लटका दिया, बालकनी में उतर रहा हूँ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा. द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वाज रेज्ड. मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल. आवाज़ बढ़ती जा रही थी बाहर, और अब आवाज़ आई किसी की, मिस्टर ऑजेबल. देखिए अब ये जो दिखाया है कौन कौन है, करेक्टर्स में बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको बाय हार्ट हो जाए. ये देखो, ये कौन है, ऑजेबल है. ये मैक्स है जो सिल पर पैर रख के हाथ में गन लेके साइड में उतर रहा है, और ये फाउलर है. ठीक है, तो आपको इस तीनों करेक्टर्स के नाम याद होने चाहिए. नाउ कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट. जब जैसे फ़ोटो दिखाया उन्होंने, तो अपनी पैर को आगे करते हुए, शरीर को ट्विस्ट करते हुए, मरोड़ते हुए उसने क्या किया, वो खिड़की के बाहर पैर रखने लगा. द मैन एट द विंडो ग्रास्प द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ. एक हाथ से विंडो को पकड़ लिया. देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और विंडो सिल को पकड़ के नीचे लटकने लगा. द डोर नॉब टर्न, दरवाज़ा खुल गया. स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी. अब जो मैक्स था उसने अपने आप को मुक्त करके बालकनी में जहाँ छलांग लगा दी, कूद गया. देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वन श्रीली. अब जैसे ही वो ही स्क्रीम्ड वन श्रीली, ये याद रखने वाली बात है, वो चीखा. बड़ी तीखे रूप में उसकी आवाज़, चीखने की दर्द भरी जैसे कोई आवाज़ उसकी सुनाई दी. द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर. अब वो तो कह रहा था मेरी कोई सिक्योरिटी वाले हैं, वॉचमैन हैं, है ना, लेकिन कौन आया, एक वेटर आया. ट्रे, बोटल एंड 2 ग्लासेस. हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न. उसने कहा जब आपने लौटे थे तो आपने ऑर्डर दिया था, वो आया हूँ, वो लेके आया हूँ, वो वेटर था. ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल. टेबल पे ट्रे रख दी. डेफली अनकॉक द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम. वाइट फेस्ड फाउलर, फाउलर का बिल्कुल चेहरा सफ़ेद हो गया था. ठेयर्ड, घूरा उसको. बट ही स्टैमर्ड, और वो हकलाते हुए बोला, द पुलिस, पुलिस कहाँ गई. देयर वर नो पुलिस. ऑजेबल साइड, ऑजेबल मुस्कुराया. उसने कहा, आह भरी उसने संतोष की, और कहा कोई पुलिस थी ही नहीं. ओनली हेनरी whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग. वो तो हेनरी था, वेटर का नाम होगा, जो वो हेनरी था, वेटर था, कोई भी नहीं था. बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी. अब उसने फाउलर ने घबराते हुए कहा, वो बालकनी में तो नहीं है, वो भाई बालकनी में तो खतरा है ना, वो मार सकता है, ही कैन शूट. नो सैड ऑजेबल. ऑजेबल ने कहा नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न. वो अब कभी नहीं लौटेगा, ही विल नॉट रिटर्न. यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी. क्यों, यहाँ कोई बालकनी है ही नहीं. तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, एक एडवेंचरस और प्रेजेंस ऑफ माइंड को बताने वाला चैप्टर है. और इसमें ये बताया कि उसने कैसे एक स्टोरी गढ़ी, ऑजेबल ने, अपने आप को बचाने के लिए, और ऐसा क्रिएट कर दिया कि मानो वहाँ सच्ची कोई बालकनी हो, जबकि वहाँ तो कोई बालकनी थी ही नहीं. तो इस तरह से क्रिएट करके उसने अपने आप को बचाया. और डेफिनेटली जब वो वहाँ से कूदा मैक्स, तो वो उसकी डेथ हो गई होगी थी ऊपर से कूदने के कारण. ओके, नाउ क्वेश्चंस. देखो, हाउ इज़ ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट. जो दूसरे सीक्रेट एजेंट थे उनसे ऑजेबल किस तरह अलग था. अकॉर्डिंग टू फाउलर, फाउलर के अनुसार ऑजेबल डज नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट. ऑजेबल इज़ वेरी फैट, बहुत मोटा था. एक्सेंट इज़ नॉट प्रॉपर, हमने जैसे अभी पढ़ा, उसकी एक्सेंट बोलने का तरीका भी प्रॉपर नहीं था, है ना. कई तरह के, जो फ्रेंच था ना, 20 ईयर्स अगो वहाँ से आया था, तो फ्रेंच होने के कारण पॉसिबली जर्मन, थोड़ी बहुत जर्मन जानता था, इसलिए उसकी अमेरिकन एक्सेंट अच्छी नहीं थी. ही लुक्स लाइक ए
कॉमन मैन, और एक साधारण सा आदमी दिखाई देता था. दस ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इट वॉज आस्क्ड ऑल्सो, पहले भी पूछा गया था. नाउ हु हैड एंटर्ड ऑजिबल्स रूम एंड वाई. ऑजिबल के कमरे में कौन घुसा, क्यों घुसा. देखो मैक्स ए सीक्रेट एजेंट, मैक्स जो एक सीक्रेट एजेंट था, हैड एंटर्ड ऑजिबल्स रूम, वो ऑजिबल के कमरे में घुसा. ही वॉन्टेड टू टेक द रिपोर्ट. ऑजिबल वाज एक्सपेक्टिंग, वो जो रिपोर्ट थी, हमने पढ़ा ना मिसाइल्स के बारे में कोई रिपोर्ट थी, उसको लेना चाहता था. द रिपोर्ट वाज कंसर्न विद सम न्यू मिसाइल्स, जो न्यू मिसाइल्स के बारे में थी. तो उसने अपनी बड़ी बुद्धिमानी से, चातुर्य से उसको वहाँ से, बालकनी नहीं थी तो वो जंप लगाया, नीचे गिरा और उसकी डेथ हो गई होगी. हाउ डिड ऑजिबल गेट रिड ऑफ मैक्स. ये पूरे पार्ट का जो क्रक्स था, जो मेन पॉइंट था, उस पर आ गया. देखो ऑजिबल हैड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड. प्रेजेंस ऑफ माइंड उसकी कैसी थी, ऑजिबल की बहुत अच्छी थी. मैक्स वाज ऑजिबल्स राइवल सीक्रेट एजेंट, प्रतिद्वंदी उसका सीक्रेट एजेंट था. ही वॉन्टेड टू टेक ए रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स. ही थ्रेटन टू शूट ऑजिबल, उसने धमकाया उसको कि वो उसको गोली मार देगा. इन केस ही रजिस्टर्ड, ऑजिबल गॉट रेड ऑफ मैक्स वेरी क्लेवरली, बड़ी चालाकी से उसको उसने रास्ते से हटाया. ही कन्विंस्ड मैक्स दैट देयर वाज ए बालकनी. उसने उसको इस बात के लिए आश्वस्त किया, कन्विंस किया कि क्या है, कोई बालकनी वहाँ पर है, अंडर द रूम विंडो, खिड़की से, कमरे की खिड़की से. एंड वन कुड ईजिली एंटर एंड एस्केप थ्रू इट. कोई भी आदमी बड़ी आसानी से उसमें, उससे निकल के बाहर जा सकता है या अंदर आ सकता है. इस बात के लिए उसने उसको कन्विंस करके और उसको मात दे दी और उसने वहाँ जंप लगा दिया. देयर वाज नो बालकनी एक्चुअली. सो मैंने आपको कई बार बता दिया, ऑजिबल, मैक्स एंड फाउलर. ऑजिबल सीक्रेट एजेंट था. मैक्स कौन था, मैक्स जो वो उसका राइवल था. और फाउलर कौन था, फाउलर वहाँ सीखने के लिए जो ट्रेनी था. ठीक है, और उन्होंने ही जस्ट क्रिएटेड ए बालकनी विद हिज टॉक्स. अपनी बातों से उसने सिर्फ एक बालकनी क्रिएट कर दी, जबकि बालकनी वहाँ पर थी ही नहीं. सो ये चीज़ें आपको याद रखनी, और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.